जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी। 2022 में मेरी डिलीवरी हुई थी और मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। उसके बाद से मुझे एंजाइटी के बहुत इश्यूज़ होने लग गए। कभी भी मैं कहीं बाहर जाती थी तो मुझे घबराहट हो जाती थी। मैंने ज़्यादा बाहर जाना कम कर दिया क्योंकि मैं जब भी बाहर जाऊँ, इनफैक्ट मैं घर पर भी होती थी तब भी मुझे एंजाइटी होती थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी धड़कन एकदम तेज़ हो जाती और मेरे हाथ पाँव में पसीना आना शुरू हो जाता था। ऐसा चलता रहा और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि बिना बात के मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों हो रही है। फिर मैंने सिद्धार्थ मोहन जी का गाना सुना, कर कृपा मेहरा दे साइयाँ, जिसके पीछे गुरुजी का एक स्वरूप लगा होता था। पर जब मैं वो गाना सुनती थी मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखता था पर मैं उसमें ध्यान नहीं देती थी। मुझे लगता था कि ये भगवान के गाने में ये गुरुजी कौन है, क्योंकि मैं तब गुरुजी के बारे में इतना नहीं जानती थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे गुरुजी पूजा करती थी तो शुक्राना गुरुजी ज़रूर करती थी। इस तरह मुझे फ़ेसबुक में भी दिखता था लोग शुक्राना गुरुजी करते, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब रिच लोग इतने बड़ा गुरुजी का वो सत्संग कराते हैं, जय गुरुजी बोलते, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये पता चला कि जो गुरुजी हैं वो अपना चोला छोड़ चुके हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट होती थी और जब भी मैं ये गाना सुनती थी और साथ में फिर 7 जुलाई को मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड करने का मौका मिला। जब मैं सत्संग में बैठी थी तब भी मुझे बहुत एंजाइटी हो रही थी, पर मैंने अपने आप को संभाला और पूरा सत्संग अटेंड किया, जल प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद करके मैं वापस आ गई। जैसे मैं घर आई मुझे गैस्ट्रिक का बहुत इशू हो गया। मैंने सोचा कि मैं तो लंगर प्रसाद में तो इतनी शक्ति होती है फिर भी मुझे ये हो गया। खैर उसके बाद मैंने 2-3 और सत्संग अटेंड करे और वहाँ पर भी लंगर प्रसाद किया। जब मैंने अपना चौथे सत्संग के टाइम मुझे फिर से घबराहट हुई, लेकिन इस टाइम मैं वहाँ ज़्यादा देर बैठी नहीं रही। जैसे ही आरती हुई मेरी घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे वहाँ से बिना लंगर प्रसाद किए आना पड़ा, लेकिन मैंने अपना लंगर प्रसाद पैक करके ले आई। उसके बाद मैं बहुत दुखी हुई। मैंने कहा ये क्या किया गुरुजी, मैं तो आपकी सत्संग गई थी, वहाँ पर आपने मुझे वहाँ से क्यों निकाल दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी ने मुझे वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि मैं इतनी बुरी इतनी गंदी घबराहट में अपने घर पहुँची जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। फिर उसके बाद मुझे अपने घर जाना था, अपने माता पिता के घर जाना था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं गुरुजी के मंदिर ज़रूर जाऊंगी। दिवाली वाली रात हमने ट्रैवल किया और मैं नेक्स्ट डे दिल्ली पहुंची। वहां जाकर हमने गुरुजी के आश्रम गए, लेकिन जब वहां जा रहे थे तो मुझे बहुत टेंशन था कहीं मुझे घबराहट ना हो जाए। ऊपर से छोटी बच्ची है, वो परेशान करेगी, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए और बहुत आराम से हम लोग वहाँ से आ गए। उसके बाद जब मैं अपने घर पहुँची तो वहाँ पर मैंने ये सबको बताया। उसके बाद हमारे वहाँ पर मेरे मम्मी पापा सब गुरुजी को बहुत मानते हैं। एक दिन वहाँ पर सत्संग का इनविटेशन आया, उसमें मैं जा नहीं पाई। फिर दूसरी बार वहाँ जब सत्संग का इनविटेशन आया तो गुरुजी की कृपा से मेरे को वो अटेंड करने को मिला और मैंने बहुत अच्छे से वो अटेंड किया, जबकि मेरी छोटी बच्ची भी साथ थी, उसने भी वहाँ परेशान नहीं किया। फिर उसके बाद मेरे पिताजी का जन्मदिन था। उस दिन हमने अपने घर में गुरुजी का सत्संग कराया। उस दिन सत्संग में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी के स्वरूप और गुरुजी के चोले में हमें गुरुजी के दर्शन हुए। जय गुरुजी। उसके बाद फिर अब मैं वापस जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आ गई हूँ और अभी तक मैंने सत्संग अटेंड नहीं किया है, पर मैं बहुत जल्दी गुरुजी का सत्संग अटेंड करने ज़रूर जाऊँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हर पल हमारे संग हैं। गुरुजी के सत्संग में जाना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि इस बार मैं जब गुरुजी के सत्संग में जाऊँगी ना मुझे कोई घबराहट होगी, ना ही मुझे एंजाइटी होगी। और आज भी मुझे एंजाइटी का इशू है, पर मेरे को पूरे यकीन है गुरुजी हमेशा मेरे संग है और वो मुझे इस चीज़ से ज़रूर बाहर निकालेंगे, क्योंकि इस चीज़ की वजह से मेरी दिनचर्या की जो ज़िंदगी है वो सही नहीं चल रही। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।